छठवें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आचार्य श्री उमा स्वामी जी आश्रव तत्व की व्याख्या करेंगे और उसका व्याख्यान करेंगे। आश्रव तत्व ही संसार का कारण है, आश्रव ही बंध का कारण है। इसलिए किस प्रकार से जीव कर्म का आश्रव बंध करता है वह यहाँ इस अध्याय में बतलाया जाएगा। सबसे पहले सूत्र है कि जो भी कर्म का आश्रव होता है वह योग से होता है। किन किन योग से कैसा होता है? तो पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग और मन, इनके कर्म योग को, इनके कर्म को योग कहते हैं। सीधा अर्थ हो गया, काय के कर्म को काय योग कहते हैं, वचन के कर्म को वचन योग कहते हैं और मन के कर्म को मनोयोग कहते हैं। आपके लिए सबसे नई बात मिल रही है। अभी तक अपन मन, वचन और काय ऐसा अपन बोलते थे, लेकिन यहाँ आचार्य महाराज काय, वचन और मन ऐसा कह रहे हैं। और जब ऐसी बात आती है तो लोगों के लिए ऐसा लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आचार्य उमा स्वामी के लिए कहीं भूल हो गई हो। उन्हें मन, वचन, काय, कर्म योगः ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा काय वांग मनः कर्म योगः। आचार्यों से कभी भूल नहीं होती, एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए। हम सब से भूल हो सकती, बड़े बड़े आचार्य उमा स्वामी जैसे आचार्यों से कभी भूल नहीं हो सकती। ऐसी अपनी दृढ़ श्रद्धा रखना चाहिए। सबसे अधिक वचन और मन को प्रेरित करने वाला है तो कहते हैं काय होता है, शरीर है, जिसके माध्यम से वचन प्रभावित होते हैं अथवा मन प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर कल्पना कर लीजिए, हम देखते हैं तो बोलने की इच्छा होती है, सुनते हैं तो बोलने की इच्छा होती है। देखना और सुनना ये सब शरीर में से होता है। किससे होता है? शरीर से होता है। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियां भी ले लीजिए, पांचों इंद्रियों से जब प्रभावित होते हैं तब कहीं वचन योग में गति मिलती है। बिना पांच इंद्रिय के विषय के व्यक्ति बोलने की कोई अपेक्षा ही नहीं रखेगा। वचन प्रयोग काय योग के पश्चात होता है। यों कहें काय योग ही वचन को बोलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति हूँ करते करते कोई समझ नहीं पाता है तो जब हम लोग महाराष्ट्र में थे तो एक श्रावक था, तो उसका मौन था और भोजन कर रहा था। तो जब भोजन कर रहा था तो उसकी भोजन की थाली में बिना घी की सामग्री आ गई। बिना घी चुपड़ी रोटी ज़्यादा कैसे चलेगी? तो और वो समझने वाले नहीं समझ क्या बोला वो तो उसने कहा तू 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 अब तू सुरत शब्द होगा, फिर भी उसको समझने तू क्या बोल रहा है? तू 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 तुप्पा है ना, तो तू 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 तुप्पा उसके मुख से निकल गया, यानी घी दे दीजिए। बंदो, कहने का अर्थ ये है, कई बार अपन लोगों ने देखे होंगे लोगों को कि व्यक्ति जब शरीर से इशारा करता है, कोई जब नहीं समझ पाता तो फिर उसको बोलने के लिए तत्पर होना पड़ता है। बिल्कुल ये बात हमको अब आसानता से समझ में आ गई कि काय चेष्टाएं ही वचन के लिए प्रेरित करते हैं। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। घर में कोई विसंवाद हो जाए पड़ोसी से
और घर का मुख्य मालिक शांत बैठा रहे, तो कभी कभी ऐसे भी घर के लोग रहते हैं, अरे देखो इतना बोलता जा रहा, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, बोलो ना, ऐसा कुछ बोलो, जवाब दो। इसका मतलब है कि शरीर के वचन के लिए प्रेरित करता है। शरीर और वचन मन के लिए प्रेरित करते हैं कि अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे क्या कार्य करूं। ये जो मन में रूपरेखाएं बनना प्रारंभ होती हैं, तो बिना शरीर और बिना वचन के संभव नहीं होती हैं। इसलिए जैनाचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने काय योग को पहले रखा, फिर वचन योग को रखा, फिर मनोयोग को रखा। अब आप पढ़ेंगे, कहेंगे कई जगह तो मन वचन काय के योग कहते हैं, ये भी सही है। अब जब हम कर्म के आश्रव की प्रधानता देख लेते हैं और आश्रव का प्रतिशत देखते हैं, तो ये भी ध्यान रख लीजिए, काय से कितना भी व्यक्ति पाप कर ले, लेकिन वह उतनी मात्रा में नहीं हो सकता है जितना कि वचन से व्यक्ति पाप कमा लेता है। क्या होता है, वचन से व्यक्ति शरीर की अपेक्षा से ज्यादा पाप कमा लेता है। वचन शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव। वचन एक ऐसा बीच का मध्य दीपक है जो एक और काय को प्रेरित करता है और दूसरी ओर मन को प्रेरित कर देता है। वचन में डबल ताकत है। कितनी ताकत है? डबल ताकत है। जब वचन आता, मैं एक तमाचा लगाऊंगा, ये वचन बोले, और दूसरा कहते लगा करके देखो, लगा दिया, हो गया। क्या हुआ? उस वचन ने काय के लिए चेष्टा प्रेरित कर दिया और मन के लिए भी प्रेरित किया है, और मन के लिए प्रेरित किया है। मन भी उस दिशा में सोच विचार में पड़ा है, अब मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, अब क्या करूँ, ये जो दिशा दे रहा है वचन। तीसरी बातें हैं कि मनोयोग, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मनोयोग योजनाएं बनती हैं। ध्यान रखो, शरीर से जो पाप होता है उससे ज्यादा समय लगता है वचन के में। काय चेष्टा से अधिक वचन प्रयोग की होती है। आपने कभी देखा होगा कि किसी के झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े होने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? ये बड़बड़ करता है, बहुत बड़बड़िया आदमी है। झगड़ा क्या हुआ? कोई नहीं है, अकेले भी हैं तो भी कुछ बड़बड़ाते जाते व्यक्ति, कुछ का कुछ बोलते जा रहा, कोई भी नहीं, सुनने वाला नहीं, और ना जिसको सुना रहे हो कोई भी नहीं, और फिर भी व्यक्ति बड़बड़ाते रहते। इसका मतलब है वचन ज़्यादा समय तक असर डालते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं, और मन उससे ज़्यादा समय तक रहता है। वचन में तो फिर भी व्यक्ति एक बार थक जाता है और फिर शांत हो जाता है, लेकिन मन से कोई नहीं थकता है। पता नहीं क्या से क्या सोचता चला जाए, कितने समय तक सोचता जाए। तो जब हम आश्रव की संख्या का प्रतिशत देखते हैं तो सबसे अधिक मन आश्रव कर लेता है, क्योंकि वो दीर्घकालीन है। सबसे अधिक मन पाप कमाता है। शास्त्रों में लिखा कि तंदुल मच्छ और एक महामच्छ, स्वयंभू रमण समुद्र में दो प्रकार के मच्छ होते हैं। और महामच्छ के कान में रहने वाला तंदुल मच्छ होता है। जब महामच्छ सो जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है, क्योंकि उसकी अवगाहना कितनी है? 1000 धनुष की, 1000 धनुष, 1000 योजन, 1000 योजन यानी कितना विशालतम वह महामत्स्य होता है। और बंदो जब सोता है
तो फिर उसका मुख खुल जाता है। और जब उसका मुख खुलता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां उसके अंदर में चली जाती हैं। कान में बैठा हुआ वो छोटा सा मत्स्य सोच रहा है काश में होता इसके स्थान पर, तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। केवल भाव बनाने से वो इतना कुछ भी हिंसा नहीं कर पाता है, लेकिन भाव उसके प्रदूषित होते हैं, गलत भाव होते हैं, तो कहते महामत्स्य तो साथ में नरक जाता है सो जाता ही है, किंतु तंदुल मत्स्य भी साथ में नरक चला जाता है। क्यों? केवल भावों के कारण, मन के कारण। बंधो, सबसे अधिक जीव कर्म का आश्रय बंद करता है, मन से करता है। इसलिए संख्या और हेतु में दोनों में अंतर जानना चाहिए। प्रश्न है इस कर्म योग से क्या होता है? आश्रवः, वह कर्म योग ही आश्रव है, उससे कर्म का आश्रय होता है। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, कहते शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। एक शुभ और एक अशुभ। जब मन वचन काय की चेष्टा शुभ कार्य में होती है तो शुभ कर्म का आश्रय होता है, और जब वही मन वचन काय की चेष्टा अशुभ पाप आदि में जाती हैं तो उससे अशुभ कर्म का आश्रय होता है। तो इस प्रकार के कर्म का आश्रय होता है। बंधो, यद्यपि कोई भी आश्रय श्रेष्ठ नहीं है, हमारे लिए अपने लिए चाहिए कि आश्रय को अच्छा ना माने, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। ये दोनों आश्रय संसार में प्राणी के लिए रोक के रखते हैं। हम आगे इतने अध्याय पढ़ेंगे, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये उपादेय तत्व हैं। बंधो, ये तो ही ये तत्व की बात चल रही है। तो ये आश्रय जो है, शुभ योग शुभ कर्म का आश्रय करता है, नहीं पुण्य कर्म का आश्रय करता है, और अशुभ योग जो है वो पाप कर्म का आश्रय कराता है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत की कितनी सुंदर बारीकी से चर्चा की गई। ध्यान रखें, इतनी चर्चा अन्य किसी दर्शन में मिलेगी नहीं। सौभाग्य है अपना कि हमारे लिए इतना तत्व का ज्ञान मिलता है, इसलिए अपन संभलने का प्रयास करते हैं, सावधान होते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं वो आश्रय भी मुख्य रूप में क्या होता है, दो प्रकार से होता है, और दो प्रकार के आश्रय दो प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो उसके विषय में कहते हैं स कसाया कसाययोः सांप्राय कीरिया पथयोः। दो प्रकार के जीव हैं, एक कसायवान और एक कसाय रहित। दो प्रकार के जीव हैं। मंद कसाई नहीं लेना यहाँ, कसाय रहित। कसायवान 10वें गुण स्थान तक के जीव होते हैं, और इसके उपरांत उपसम के रूप में 11वां और 6 के रूप में 12वां से सभी गुण स्थान जानना चाहिए। कह रहे सकसाय जीव सांप्रायिक कर्म का आश्रय करता है, और अकसायिक जीव ईरिया पथ नाम का आश्रय करता है। सांप्रायिक आश्रय स्थिति बंध और अनुभाग बंध को लेकर के होता है। जिन्होंने द्रव्य संग्रह पढ़ी है उन्हें मालूम है कि दो प्रकार के बंध भी होते हैं। प्रकृति बंध, 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अभी आगे आएंगे। उनमें से 2 बंध योग से होते हैं, प्रकृति और प्रदेश, और स्थिति और अनुभाग ठिधि अनुभागा कसाय 2 होंती। स्थिति और अनुभाग एक कसाय से इसका बंध होता है। जितनी जिसी कसाय जिसकी तीव्र हुआ करती हैं, कर्म उतने दीर्घकालीन बनते हैं और उतना ज़्यादा से ज़्यादा दुखदायी हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से सांप्रायिक आश्रय होता है। और ईरियापथिक आश्रय जिन्होंने कसाय को ही क्षय कर दिया है, बंदो ऐसे 11वें गुण स्थान से लेकर के
13वें गुण स्थान तक के जीवों को जो कर्म का आश्रय होता है वह इरियापथ आश्रय होता है। प्रश्न है सांप्रदायिक आश्रय के हेतु कौन कौन से हैं? तो कहते हैं इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतो पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय 5 होती हैं, स्पर्शना घ्राण चक्षु कर्ण। इनके विषयों में आसक्त होने से सांप्रदायिक कर्म का आश्रय होता है। 4 प्रकार की कषाय क्रोध मान माया लोभ भी सांप्रदायिक आश्रय का हेतु है। और व्रत जो यहाँ अविरत ऐसा अर्थ करना चाहिए, तो अविरत अवस्था भी यह सांप्रदायिक आश्रय का भेद है। कषाय क्रिया जो होती हैं वो 25 प्रकार की क्रिया होती हैं। इंद्रिय 5, कषाय 4, अव्रत 5 और क्रिया जो है वो पंचविंशति 25 प्रकार की क्रिया हैं। समय नहीं है इसलिए इन 25 क्रियाओं को भी हम नहीं गिनाएंगे। 23 प्रकार के कर्म का सांप्रदायिक कर्म का आश्रय होता है। तो इसमें विशेषता भी होती है क्या? आचार्य कहते हैं हाँ, वह इस प्रकार से है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यः तद विशेषः। तीव्र भाव, जैसे अपन बोलते तीव्र कषाय और मंद कषाय, तो तीव्र भाव मंद भाव, ज्ञात भाव अज्ञात भाव। ज्ञात यानी जान करके, अज्ञात यानी अनजानता से। और विभिन्न प्रकार के अज्ञात भाव अधिकरण आधार विशेष से। आधार विशेष, एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए तमाचा हाथ ऐसे किए हुए है, दूसरा व्यक्ति लकड़ी लिए है, तीसरा पत्थर, चौथा औजार वगैरह लिए हैं। तो अब इस प्रकार से ये अधिकरण है, आधारभूत सामग्रियां हैं। जो जैसी जैसी सामग्री लिए हुए हैं उसके भावों में भी वैसी वैसी तरतमता है। केवल हाथ किए हो तो खाली इतनी के हाथ तमाचा मार दूंगा, लेकिन जो डंडा लिए है तो उसकी अपेक्षा से इसके भावों में थोड़ी और अधिक तीव्रता है। और जिसके हाथ में पत्थर आ गया तो फिर और अधिक तीव्रता आ गई है। और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आ गए अब तो कहना ही क्या है। तो कह रहे हैं कि जैसी सामग्री व्यक्ति के हाथ में रहती हैं वैसे उनके भाव हुआ करते हैं।